ये कथा इस तरह है कि एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने जाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता तो साथियों को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को शिद्दत का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। ओ भाई, भोजन करे आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार के रसोई पुराई। अब आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनको जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठना है, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता वो तो आज जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू ने याद दिलाया, गौशाला में उसमें थाप रही थी। वह जाकर बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले और अपने कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, जा रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर काम दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली तो सवेरे 7 बजे से रात को नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। ये सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी ये काम देखा कि 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे हुआ साझेदार बना लिया। ये 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास बहू उसे दुख देने लगी। सारे गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने की भेजती। इस बीच पर घर की रोटियां के आटे में जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख देती और फूटे नारियल की खोपरे में पानी पाती। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी को कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दृढ़ता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों में मुकदमा चलता हो तो मुकदमा जीत जाए। सब तरह सुख शांति हो। घर में जंजमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वो सब ये संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जावे, ये भी बताओ, ये बड़ी कृपा होगी। इसलिए कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना। 1.25 रुपये का शैल अनुसार बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सबाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहना सुन, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर भी व्रत का उपादान करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि सिद्धि के किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यादान करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन करने में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रकार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेने मिल लेना।
न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के ने बहुत छल दी। रास्ते में लकड़ी की बोह को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और उसने मंदिर में देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगनी, मेरा दुख दूर कर, मैं शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसी का पत्र आया और तीसरे का उसको भेजा हुआ पैसा भी आ गया। ये देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने में भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आ जावे, रुपये आवे तो हम सब के लिए आता है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग के काम है, मैं तो अपने स्वामी की दर्शन की सेवा की मांगती हूँ। तब माता ने प्रश्न होकर कहा, जा बेटा तेरे स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली वो घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। इसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट वो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? तो बोला, माता सोता हूँ नहीं, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वहाँ जा, मेरा सब कुछ माता है। माँ बाप भाई बहन बहू क्या करती है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? प्रदेश में तो बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता अंदर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझा होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने में भी आसत होती है। एक बुढ़ा बोला, देख भाई मेरा भी बात मान, इस प्रकार झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा कर, वैसा करने से तेरा क्या होगा? वह बुढ़े की बात मान स्नान करके संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वहाँ देखता है कि देने वाला रुपये लाया है, लेने वाले हिसाब लेने आए। कोटे से भरे मामलों में खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रश्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ से काम निपट कर घर को रवाना हुआ। वह बहु बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माँ के मंदिर के विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उठती देख वह माता से पूछती है, माता तो धूल कैसे उठे? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख दे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देकर मुँह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर एक माता के मंदिर में रखकर इतने में ही एक मुसाफिर आया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई अब वहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिया आई। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ गए। अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हुए कहती है, वो ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आया। वह अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। यह लज्जित तो वो बोला, ठीक है माँ,
मैंने ऐसा ही भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताला चाबी दो, उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, फिर ठीक है बेटा, जैसी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोल कर सारा सामान लदवाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, और मुझे अपना माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को खिलाते रही। देख रहे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन न पूरा न हो। लड़के ने जिमने लगे, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में कहने लगे, मैं खटाई खीर खाना हमें बाता नहीं है। देख कर अड़ती हुई वो कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये भी संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती ही नहीं थी कि उसे कैसे पैसे दे। लड़के उसी समय जा इसके इमली ला खाने लगे। ये देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा किया था, राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से जब यह वचन सहन नहीं गए, रोती रोती माता मंदिर गई। हे माता, तुमने क्या किया? दोपहर हंसाकर अब क्यों रोने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करने में मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी बात भूला दी। वह कहने लगी, माता भूली तू नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों की भूल ने डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिया, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसा ही ये भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। अब बोली, अब न होगी। माँ अब बताओ वह कैसा हो? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था तो बढ़ने गया था। प्रशंसा से बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने तो एक दो बातें बनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमकी खीर खाना है नहीं आता। वह बिगड़ता, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आपको आना है तो आना। वह ब्राह्मणों के लड़कों को तो भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रश्न हुई। माता की कृपा होते ही वे 9वें मास को उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में चलने लगी। माँ ने सोचा कि रोज़ आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आशा देख लूँ किससे। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बना, गुड़ और चने के से सुना मुख, उसका सूंड के समान होठ, उसमें मक्खियाँ भिन्न भिन्न ला रही थी। दहलीज में पाँव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे वो चुड़ैल डाकिन लिए आई है, लड़की इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर लड़की बंद कर दिया। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से गली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी तो मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे का दूध पिलाने को उठाती, इतने में मसाज का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे घर देखकर कैसे उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ देखो लड़के के ही लड़के नजर आने लगे। तो बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत रख करती हूँ यही वह संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, हम अज्ञानी है, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रश्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। इसलिए हम शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार संतोषी माता का है।